अमरकंटक यह छत्तीसगढ़ के सीमा से लगा हुआ मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह प्राकृतिक रूप से सघन वनों पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अमरकंटक व इसके समीप स्थित सभी पर्यटन स्थल के बारे में कम शब्दों में और विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करेंगे। अमरकंटक इस नगर का इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है। यहाँ के वातावरण काफ़ी शांत होने के कारण यह प्राचीन समय में ऋषि मुनियों की धरा व तपोस्थली भी रही है, जिसका प्रमाण व साक्ष्य आज भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ कपिल मुनि, व्यास और भृगु जैसे महान ऋषि कालांतर में तप व साधना भी किया करते थे। अमरकंटक नाम होने के पीछे का इतिहास भी काफ़ी रोचक है, जो इतिहास के कई पन्नों में समाहित है। यदि इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो अमरकंटक को प्राचीन समय में आम्रकूट के नाम से जाना जाता था। इसका यह कारण है कि प्राचीन समय में यहाँ आम के काफ़ी फलदार वृक्ष हुआ करते थे, जिस कारण ऋषियों ने प्राचीन युग में इस जगह को आम्रकूट कहकर संबोधित किया। कालिदास रचित ग्रंथ मेघदूत व रघुवंशम में इस नगर को आम्रकूट के नाम से संबोधित किया गया है। वर्तमान में इसका जो नाम है वह अमरकंट से ही बना है, जिसका विवरण भी मार्कंडेय पुराण में देखने को मिलता है। अगर इस नगर की भौतिक स्थिति को जाने तो यह नगर सतपुड़ा व विंध्य पर्वतमाला के मिलन क्षेत्र में मैकाल पर्वत की श्रेणी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1065 मीटर है। यह स्थल पर्यटकों के लिए पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है व सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह स्थल आस्था का पवित्र स्थल है। एडवेंचर और ट्रैकिंग के शौकीन भी इस स्थल की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। यह स्थल कई ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, मंदिर, औषधि गुणों से परिपूर्ण पेड़ पौधों को अपने भीतर समेटा हुआ है। यह स्थल नर्मदा, सोन, जोजिला जैसी पवित्र नदियों की उद्गम स्थल भी है। तो चलिए जानते हैं अमरकंटक व इसके आसपास स्थित सभी पर्यटन स्थल के बारे में। नर्मदा कुंड। वैसे तो आप सभी को ज्ञात ही है कि हमारे देश भारत में नदियों का एक विशेष महत्व है, जिसमें नदियों को माता के तुल्य भी माना जाता है व उसकी पूजा आराधना भी की जाती है। भारत के इन्हीं सबसे पवित्र नदियों में से एक है नर्मदा। इस नदी में स्नान को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है, जिसमें लोगों की मान्यता है कि इसमें स्नान मात्र से सुख शांति व गृह शांति मिलती है। इस नदी में स्नान हेतु देश नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु व पर्यटक आते हैं। नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है। इसके चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, दुर्गा मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव, राधा कृष्ण मंदिर व शिव परिवार मंदिर व 11 रुद्र मंदिर आदि प्रमुख हैं। किंवदंती है कि भगवान शिव व उनकी पुत्री मां नर्मदा यहाँ निवास करते थे। माना जाता है कि नर्मदा उद्गम की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से हुआ है, इसलिए भगवान शिव को जटाशंकर भी कहा जाता है। प्राचीन समय में इस स्थान पर बांस की काफ़ी ज़्यादा झुंड हुआ करती थी। बाद में रेवा नायक के द्वारा इस स्थान पर कुंड और मंदिर का निर्माण करवाया गया। कुंड के समीप ही रेवा नायक की प्रतिमा को स्थापित भी किया गया है। रेवा नायक के पश्चात कालांतर में यहाँ कई परिवर्तन हुए, जिसमें कई सदियों बाद नागपुर के भोसले राजाओं ने उद्गम कुंड का मरम्मत व पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद 1939 में रीवा के महाराजा गुलाब सिंह ने मां नर्मदा उद्गम कुंड व स्नान कुंड और परिसर के चारों ओर घेराव और जीर्णोद्धार करवाया। नर्मदा नदी को स्थानीय लोग रीवा नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी की पवित्रता इतनी है कि इस नदी में उपस्थित हर एक कण को शिव के रूप में पूजा जाता है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से भारत की पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है।
वह साथ ही साथ कई जलप्रपातों का निर्माण भी करती है, जिसमें से प्रमुख हैं कपिलधारा, दूधधारा व धुआंधार जलप्रपात। यह नदी मध्य प्रदेश व गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी से मध्य प्रदेश व गुजरात में सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति भी की जाती है। नर्मदा कुंड से दक्षिण की ओर चलने पर कलचुरी कालीन प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलते हैं, जो यहाँ की सुंदरता को और भी ज़्यादा भव्य व आकर्षक बनाते हैं। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक कर्णदेव ने 1041 से 1073 ईस्वी के आसपास करवाया था। यह मंदिर कलचुरी काल के एक अद्भुत आर्किटेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। माँ की बगिया नर्मदा उद्गम स्थल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नर्मदा माता को समर्पित यह एक बगीचा है। कहा जाता है कि बगिया में शिवपुत्री माँ नर्मदा अपने बाल काल में यहाँ पुष्पों को चुना करती थी। इस बगीचे में आम व केले के पेड़ के साथ साथ गुल, बकौली और गुलाब के सुंदर पौधे भी हैं, जो कि यहाँ की दृश्यता को और भी ज़्यादा निखारती है। गुल बकौली के पौधे को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी जाना जाता है, जिसका प्रयोग कई प्रकार के औषधियों के रूप में भी किया जाता है। श्रीयंत्र यह विश्व का प्रथम श्रीयंत्र मंदिर है। धन की देवी माँ लक्ष्मी के श्रीयंत्र से प्रेरित यह मंदिर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से सोनमुड़ा मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर अपनी कारीगरी व ज्योतिष विज्ञान का एक उत्तम नमूना है। यह मंदिर वर्तमान में भी निर्माणाधीन अवस्था में है। इसका निर्माण केवल गुरु पुष्य नक्षत्र में किया जाता है, जिसके लिए उत्तम कारीगरों को दक्षिण भारत व पश्चिम बंगाल से बुलाया जाता है। श्रीयंत्र मंदिर के द्वार पर 4 देवी रूपी मूर्तियों को बनाया गया है, जो कि माँ लक्ष्मी, सरस्वती, काली माँ व भुवनेश्वरी माता की प्रतिमा स्वरूप विराजमान है। द्वार पर ही श्री गणेश व कार्तिकेय के साथ 64 योगिनी भी विराजमान है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसको चारों दिशाओं से देखने पर इसकी शैली में भिन्नताएं देखने को नहीं मिलती। सोनमुड़ा यह सोन नदी का उद्गम स्थल है। यह जंगलों व पहाड़ियों से ढकी हुई एक अत्यंत शांत वातावरण के बीच स्थित है। यहाँ आने वाले सैलानी भी सुखद अनुभव करते हैं और यहाँ की वादियों को निहारते हुए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह नदी उत्तर की ओर बहते हुए पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। जब भोर के समय सूर्य की किरणें इस नदी के रेत से टकराकर परावर्तित होती है, तब वह रेत स्वर्ण के समान चमकते हुए प्रतीत होती है। इसलिए इस नदी को सोन नदी के नाम से जाना जाता है। धूनी पानी यह गर्म पानी का झरना है। लोगों का इसे लेकर ऐसा विश्वास है कि इस झरने का जल पोषक तत्वों से भरा हुआ है। यह पोषक तत्व कई औषधि गुणों से भी परिपूर्ण होते हैं और इसमें स्नान मात्र से ही असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। इस झरने में स्नान करने हेतु दूर दूर से लोग आते हैं। सर्वोदय जैन मंदिर यह मंदिर पूरे भारत में अपना एक विशेष महत्व आज के युग में भी रखता है। इस मंदिर की नक्काशी काफ़ी ज़्यादा उन्नत है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जो कि इसे आकर्षण का केंद्र भी बनाती है। इस मंदिर को वर्तमान में भी वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण में लोहे व सीमेंट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस मंदिर के गर्भगृह में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी का 24 टन अष्ट धातु की बनी प्रतिमा को 28 टन वजनी अष्ट धातु की बनी कमल पुष्प पर विराजमान किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में गुड़ व चूना जैसे पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है व इसके निर्माण में उपयोग होने वाले पत्थर को राजस्थान से मंगाया गया है। कबीर चबूतरा स्थानीय निवासियों व कबीर पंथ को मानने वाले लोगों के लिए कबीर चबूतरे का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि संत कबीर कई वर्षों तक इस चबूतरे पर साधना किए थे व इसी स्थान पर कबीर जी सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी से भेंट किए थे। कबीर चबूतरे के समीप ही कबीर झरना भी स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात कपिलधारा नर्मदा नदी पर बनने वाला सबसे प्रथम जलप्रपात है।
यह नर्मदा उद्गम स्थल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह जलप्रपात अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि कपिल मुनि ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी व सांख्य दर्शन की रचना इसी स्थान पर रहते हुए की थी। कपिल धारा के समीप ही कपिलेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। वह इसके आसपास कई प्रकार की प्राचीन गुफाएं भी मौजूद हैं। इस झरने तक ढलान भरी सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जहां इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। दूधधारा जलप्रपात। दूधधारा नाम से प्रसिद्ध यह जलप्रपात की ऊंचाई तो ज़्यादा नहीं है, किंतु इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। कपिल धारा जलप्रपात से कुछ ही दूरी पर यह जलप्रपात बनती है, जिसमें प्रवाहित होने वाली जल दूध के समान प्रतीत होती है। यही कारण है कि इसे दूधधारा के नाम से जाना जाता है। सनराइज पॉइंट। नर्मदा के उद्गम से कुछ ही दूरी पर स्थित इस जगह में सूर्योदय को देखते ही बनता है, जहां घने कोहरे को चीरती हुई सूर्य की स्वर्णिम रोशनी को देखकर प्रत्येक मनुष्य ऊर्जा का अनुभव करता है। वह यह जगह प्रकृति की एक ताकत का भी बोध कराता है। आपके पूरे सफ़र के दौरान सारी थकावटें भी यहाँ आकर दूर हो जाती है, और साथ ही यहाँ लंगूरों से भी सावधान रहना जरूरी होता है, क्योंकि वह आपसे कुछ पाने की उम्मीद तो रखते हैं और आपसे किसी वस्तु को छीनने का साहस भी रखते हैं। तो आप जब भी जगह जाते हैं अपने साथ कुछ खाने की सामग्री जरूर रखें, ताकि आप उन लंगूरों को वह सामग्री दे सके। श्री ज्वालेश्वर महादेव। अमरकंटक से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर शहडोल रोड पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ से अमरकंटक की जोहिला नदी की उत्पत्ति होती है। किंवदंती है कि भगवान शिव ने यहाँ अपने हाथों से स्वयं शिवलिंग स्थापित किया व मैकाल की पहाड़ियों पर असंख्य शिवलिंग के रूप में बिखर गए। अमरेश्वर महादेव। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश की सीमा से लगे अमरेश्वर महादेव की प्रतिमा 11 फीट ऊंची व 51 टन वजनी है। यह प्रतिमा चारों तरफ शैव क्षेत्र की आध्यात्मिकता का रस घोलती है। वह श्रावण मास में श्रद्धालुओं की यहाँ उपस्थित की बात ही निराली है। यह नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अमरेश्वर महादेव के शिवलिंग को ओंकारेश्वर से व जलहरी को कटनी से लाया गया है। श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने के लिए असुविधा न हो, जिसके लिए यहाँ सीढ़ी का निर्माण भी किया गया है। यहाँ कई और अन्य जगह भी हैं जहाँ पर्यटक घूमने के लिए जा सकते हैं। अमरकंटक तक आप सड़क मार्ग के माध्यम से जा सकते हैं। इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन है, जहाँ से इसकी दूरी लगभग 31 किलोमीटर है। इसका नज़दीकी एयरपोर्ट जबलपुर एयरपोर्ट है, जहाँ से इसकी दूरी लगभग 225 किलोमीटर है। बिलासपुर से अमरकंटक की दूरी लगभग 117 किलोमीटर है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।